2025 में जन स्वराज प्रशांत जी 100% बहुमत से जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। 2015 में जिताने वाले यही थे। नरेंद्र मोदी को गुजरात से मतलब दिल्ली ले जाने में इसी का हाथ था। ममता बनर्जी को जिताने में इसी का हाथ था। एजुकेशन सिस्टम देखिए, पलायन देखिए, आप समझे, और रोजगार देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं बिहार में। अब इसलिए APJ अब्दुल कलाम बोला था कि अगर भारत को आगे करना है तो सबसे पहले बिहार को आगे करना होगा। लोग बोलता है बिहार में बहुत ज़्यादा IAS का प्रोडक्शन होता नहीं होता है। मुखर्जी ने अगर दिल्ली जाता है, कोटा जाता है, तब वो बनता है IAS और तब बनता है वो डॉक्टर बनता है, वो नीट निकालता है। बिहार में वैसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट है, हम यहाँ बिहार में नहीं पढ़े, हम जाकर कोटा पढ़े। क्यों? एजुकेशन सिस्टम नहीं है बिहार का, पढ़ाने वाला संस्था नहीं है। अगर ये सिस्टम रहता, पलायन क्यों हो रहा है? गुजरात क्यों जा रहा है? जयपुर क्यों जा रहा है? बम्बे क्यों जा रहा है? पर्दा लगा है हकीकत पर, कोई योजना बना रहा हिफाजत कर, यहाँ है पर्दा, वहाँ है पर्दा, या ऊपर है पर्दा, नीचे है पर्दा, कहाँ नहीं है पर्दा। आर्थिक मसले पर पर्दा, सामाजिक मसले पर पर्दा, शैक्षणिक मसले पर पर्दा, सांस्कृतिक मसले पर पर्दा, सभ्यता पर पर्दा, कहाँ नहीं है पर्दा। पर्दा लगा है हकीकत पर, कोई योजना बना रहा हिफाजत कर। देखिए, जन स्वराज पूर्ण रूप से अब पार्टी बन चुकी है। ये पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना कुछ असर दिखाएगी, कितना सीट लेकर के आ पाएगी, इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अफसर अली है। कहाँ से आए? हम आए बेला प्रखंड गया जिला से। गया से आए? जी। 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? 2025 में वो तो जनता पे निर्भर करता है, वो किसको चुनेंगे। जिस तरह से अभी पार्टी भी संगठन नहीं बना, स्थापना भी नहीं हुआ, उस तरह से लहर देखिए। जब तक पार्टी भी नहीं था, इस लहर था। अभी आज तो पार्टी स्थापना होने वाली है, अधिवेशन होने वाली है इस पार्टी को। जहाँ तक हमको लग रही है कि 2025 में जन स्वराज प्रशांत जी 100% बहुमत से जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये कोई नेता है ही नहीं, इनको नेता लोग मान ही नहीं रहे। 2015 में जिताने वाले यही थे। नरेंद्र मोदी को गुजरात से मतलब दिल्ली ले जाने में इसी का हाथ था। ममता बनर्जी को जिताने में इसी का हाथ था। तो वो है राजनीति का गुरु। तो बिहार में क्यों, अगर वो सब गुजरात से दिल्ली ले जा सकते हैं तो बिहार को क्यों नहीं विकास कर सकते? बिहार में क्यों नहीं वो बना सकते हैं पार्टी? हम ये बोलते हैं। लेकिन ये एक ये समझिए कि पैसा लेकर के जीताने वाले लोग हैं, जीतेंगे, पार्टी को किसी और को बेच करके चले जाएंगे। ये आपकी सोच गलत है, ये बोलने वाले की गलत है। अगर ऐसा होता ना तो बहुत सारे, नरेंद्र मोदी तो वो बना हुआ था, तो उस पार्टी में तो उसको बहुत बड़ा ओहदा भी मिलता। अगर पैसा ही खाना था तो पार्टी में रहकर कोई ना कोई उसको कार्यकाल मिलता, उसमें तो बहुत सारा पैसा खा सकते थे ये प्रशांत जी। फिर ये क्यों लड़ने आया बिहार के लिए? बिहार के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ जन्मभूमि है उसका। और बिहार में 2022 से पैदल चले हैं 2 साल, कम से कम 53 गाँव में पैदल चले और 4000 गाँव में रात गुजारे हैं। और जमीरी असर से जुड़े हैं, गाँव में जाकर उनके भावना को समझे हैं, गरीबों को समझे क्या दिक्कत है बिहार में। एजुकेशन सिस्टम देखिए, पलायन देखिए, आप समझे, और रोजगार देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं बिहार में। अब इसलिए APJ अब्दुल कलाम बोला था कि अगर भारत को आगे करना है तो सबसे पहले बिहार को आगे करना होगा। बिहार विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। हर बार बिहार को बदलने वाले नेता खुद बदल जाते हैं। हो सकता है जनसुराज वाले प्रशांत किशोर बदल जाए। ये आपका भी कहना सही है कि जितना भी आज तक हम लोग भी देख रहे हैं कि 15 साल से RJD हो या JDU हो, 15 साल RJD राज किया, 18 साल से नीतीश कुमार JDU राज किया, लगभग 35 साल से वही हाल है। देख लीजिए बिहार बार तो ठगे गए हैं ना आप लोग। ठगे तो गए हैं। इस बार जो गुरु थे बनाने वाला, वो गुरु पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं। उसका एक सिस्टम है, एक सोच है। सबसे पहले एजुकेशन बोल रहा, 2 रोटी खाइए, मत खाइए, पर बच्चों को पढ़ाइए, तभी बिहार से IAS नहीं बनता। बिहार से जो बाहर जाता है ना, वो IAS बनता है। ये हम बोलते हैं। लोग बोलता है बिहार में बहुत ज़्यादा IAS का प्रोडक्शन होता नहीं होता है। मुखर्जी ने अगर दिल्ली जाता है, कोटा जाता है, तब वो बनता है IAS और तब बनता है वो डॉक्टर बनता है, वो नीट निकालता है। बिहार में वैसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। बिहार में अगर बिहार को बदलना है तो एक बार हम लोग इसको विश्वास करके देखते हैं। आपके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि बदल जाएंगे, 35 साल से यही हो रहा है, तो एक बार विश्वास करने में क्या है? अगर 35 साल से हम लोग मार खा रहे हैं तो 5 साल और देख लेंगे, 40 साल। अच्छा, हर बार चुनाव में मुसलमान क्यों ठगे जाते हैं? RJD ने भी ठगा, कहते हैं कि मुसलमान हमारे हैं, यादव हमारे हैं। नीतीश कुमार भी कहते हैं, जा करके नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये सब मुसलमानों को वोट लेने के लिए क्यों ठगा जाता है? ये वोट लेने के लिए मुसलमानों को नहीं ठगा जाता है। मुसलमानों में सबसे बड़ी एकता नहीं है, उसमें एक अपना नेता नहीं है। जिस दिन बिहार में वो अपना एक नेता लेकर आ जाएगा, एक समर्थन पे चलेगा, एक लाइन पे चलेगा, एक लीडर के पीछे चलेगा, तो मुसलमान को भी नहीं ठगा जाएगा। लेकिन मुसलमानों का तो नेता प्रशांत किशोर कैसे होगा? ये तो ब्राह्मण समाज से आते हैं जो प्रशांत किशोर है। आपका कहना सही, तो ये भागीदारी दे रहा है ना। RJD हो गया, JDU भागीदारी नहीं दे रहा है। बोल रहा है जितना तुम लोग का जनसंख्या उतना हम भागीदारी देंगे। 14% तो 14% का भागीदारी देंगे। पार्टी का संगठन में हो, पार्टी का ओहदा में हो, या कोई कार्यकाल में हो, कोई पार्टी बोला है कि हम इतना आपको देंगे?
वो एकदम खुलेआम पर मंच पे बोल रहा है वो कि हम अगर मुसलमानों को हम जोड़ रहे हैं, मुसलमानों को साथ रख रहे हैं, तो उसको हम ये साथ वो देंगे। कहा तो रहा है कि 40 सीट पर इस बार मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल, वो उसका जनसंख्या है उस जगह पे, माइनॉरिटी में वो है 273 है ना, जो बोल रहे हैं बिहार में, तो उस जगह में, उस जिला में माइनॉरिटी में जो मुसलमान जनसंख्या ज्यादा है उसको टिकट दिया जाएगा। और ये बोला है प्रशांत जी, जहाँ जनसंख्या ज्यादा रहेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। वो मतलब पटना सभा बगार में भी बोला था ये बात, जिसका माइनॉरिटी में ज्यादा रहेगा जनसंख्या जिसका भी ज्यादा है उसको हम टिकट देंगे। मुसलमान हिस्सेदारी उतनी ये इसका नारा ही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी। प्रशांत जी का नारा ही है। ये नारा तो तेजस्वी यादव बोल करके जनगणना करवाए थे। 14% की आबादी में कितना लोकसभा सीट में टिकट दिए थे? मात्र 2। वो दे सकते थे 5-7 गुना टिकट भी। आपका कहना सही है, वो तो एकता नहीं ना, वो देख नहीं ना रहा है, वो बोल कर मुकर जा रहा है। वो बोलता है कि इसलिए तो हम लोग इसको चुन रहे हैं। अगर हमको तेजस्वी पर ही भरोसा होता या जेडीयू पर ही भरोसा होता, हम लोग क्यों आते इतना दूर पैदल? पटना क्यों आते? कहाँ से कहाँ आए? 50-60 किलोमीटर यहाँ आए, क्यों आए? युवा है, आप लोग को भी रोजगार की जरूरत है, चाहे जो भी काम करते हैं। हम स्टूडेंट है, नीट एस्पिरेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है। हम यहाँ बिहार में नहीं पढ़े, हम जगह कोटा पढ़े। क्यों? एजुकेशन सिस्टम नहीं है बिहार का, पढ़ाने वाला संस्था नहीं है। अगर ये सिस्टम रहता, पलायन क्यों हो रहा है? गुजरात क्यों जा रहा है? जयपुर क्यों जा रहा है? बम्बे क्यों जा रहा है? लोग क्यों जा रहा है? युवा क्यों जा रहा है? सबसे तो बड़ी बात है कि यहाँ पलायन बहुत ज्यादा है। हर घर से 2 न 3 बच्चा होता है, उसमें दो युवा बाहर जाना ही पड़ता है, तभी वो जीवित रह पाता है, तभी वो 2 रोटी खा पाता है। आप भी युवा है, नौकरी नहीं मिलेगा तो आपका भी जरूरी तो आप बाहर जाएंगे। बाहर क्यों जाएंगे? हम एजुकेशन, अगर हम एजुकेटेड, एजुकेशन लेके क्या फायदा अगर नौकरी नहीं मिलेगा यहाँ? तो सिर्फ एजुकेशन, नौकरी से सिर्फ अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम बेरोजगारी को दूर भी कर सकते हैं, बिजनेसमैन भी करता है, पढ़ाई लिखाई बिजनेस भी करता है। ये नहीं सोच रखना कि हमको मेडिकल में नहीं हुआ तो मेडिकल से हम नौकरी नहीं मिलेगा। एक नौकरी थोड़ी है, जो ईमानदारी से पढ़ेगा वो 100% नौकरी लेगा। तो इस बार 2025 में बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। जय बिहार, जय जन स्वराज। कहाँ से आए? कहाँ से आए? भोजपुर जिले से आए हैं, भोजपुर आरा से। 2025 में बदलाव होगा, उम्मीद किया है कि बदलाव होगा। हम कवि हैं तो कविता के रूप में कुछ कहना चाहिए। बिल्कुल सुनिए। कि पर्दा लगा है हकीकत पर, पर्दा लगा है हकीकत पर, कोई योजना बना रहा हिफाजत कर। पर्दा लगा है हकीकत पर, कोई योजना बना रहा हिफाजत कर। यहाँ है पर्दा, वहाँ है पर्दा, या ऊपर है पर्दा, नीचे है पर्दा, कहाँ नहीं है पर्दा? अरे बताओ तो, कहाँ नहीं है पर्दा? आपके अंदर है पर्दा, आपके बाहर है पर्दा, हर जगह है पर्दा। पर्दा लगा है हकीकत पर, कोई योजना बना रहा हिफाजत कर। पर्दा लगा हकीकत पर, पर्दा लगा हकीकत पर। आर्थिक मसले पर पर्दा, सामाजिक मसले पर पर्दा, शैक्षणिक मसले पर पर्दा, सांस्कृतिक मसले पर पर्दा, सभ्यता पर पर्दा, कहाँ नहीं है पर्दा? पर्दा लगा हकीकत पर, कोई योजना बना रहा हिफाजत कर। पर्दा लगा हकीकत पर। आपके परिवार में है पर्दा, आपके दोस्तों के बीच में है पर्दा, आपके दुश्मनों के बीच में है पर्दा, कहाँ नहीं है पर्दा? संचार के मसले पर पर्दा, परिवहन के मसले पर पर्दा, किस मसले पर नहीं है पर्दा? पर्दा लगा हकीकत पर, कोई योजना बना रहा हिफाजत कर। पर्दा लगा हकीकत पर, पर्दा लगा हकीकत पर, पर्दा लगा हकीकत पर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सर आप कहाँ से आए हैं? हम तो सासाराम रोहतास से आए हैं। सासाराम से आए हैं। हाँ। इस बार बिहार में क्या कुछ बदलाव होगा? 2025 विधानसभा 2025 विधानसभा में जन स्वराज की सरकार बनेगी। लेकिन विपक्ष के लोग उनको नेता तक नहीं मान रहे कि वो है ही क्या, उनका अस्तित्व ही क्या है। वो एक दलाल है, पैसा लेकर के चुनाव जिताते हैं, हरवाते हैं, वही उनका काम है। गांधी जी को भी लोगों ने, अंग्रेजों ने इसी भाव से देखा था। लेकिन आज बिहार में बदलाव की बयार बहेगी और जन स्वराज की सरकार बनेगी। जनता ने समझ लिया है। लालू जी को देखा 15 साल और 20 साल नीतीश जी को देखा। इन लोगों के द्वारा बिहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जहां बिहार को अधिक ऊंचाइयों पर जाना चाहिए था, वहां बिहार जा नहीं सका। और इसलिए एक सुसंगठित, सुसज्जित सरकार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार में बनेगी और जन स्वराज का अपनी सरकार होगी, लोगों का राज होगा। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बदल करके रख दिया, हमारे प्रशांत किशोर जी बिहार में नीतीश जी को बदल कर रखेंगे। आपसे हम यही कहना है, मीडिया वाले भाइयों बहनों से और बिहार के वासियों से, कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। इसलिए जन स्वराज की सरकार हम लोग बनाएंगे, बनाएंगे, बनाएंगे। दिल्ली की बात की है तो दिल्ली को बदलने वाले खुद बदल गए। बोले थे कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, बेटी का कसम खाए थे, खुद बदल गए। प्रशांत किशोर भी कल बदल जाएंगे, फिर आप क्या कर लेंगे बताइए तो? नहीं, अभी हमारी प्रशांत किशोर जी की सोच नहीं है। हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हमारी जो लोगों की सोच है, हम लोग
अभी लोगों की समस्याओं से लड़ रहे हैं। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए प्रशांत किशोर जी संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग की जब सरकार बनेगी तो इस पर निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। कही कहाँ से आए हैं आप? मैं तो वैशाली की धरती से आया हूँ। वैशाली बहुत ऐतिहासिक धरती रही है। मैं बबलू कुमार। मैं जन स्वराज पदयात्रा के रूप में 1.5 साल काम किया। कई जिलों का मैंने भ्रमण किया हूँ। अच्छा। मैं वर्तमान में लालगंज प्रखंड का सह संयोजक हूँ। अच्छा। ये पटना की धरती पर जो आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो ये जनसैलाब आपको दिखाई दे रहा है, यह बिहार को दिशा और दशा को तय करेगी। और मैंने इतिहास में पढ़ा था, ये कर्पूरी आंदोलन, ये उसका दूसरा रूप ये पीके आंदोलन ले रहा है। ये बिहार में परिवर्तन बदलनी तय है इस बार के विधानसभा में। इसलिए लोग विधानसभा में बहुत सारे 5 सरकार मैंने देखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की यहाँ लड़ाई है। ये जन स्वराज के माध्यम से यह दशा बदल सकती है। इसलिए तो नेता भी नहीं मार रहा है लोग। ये ऐसे नेता होंगे कि इतिहास के स्वर्ण पन्नों में इनका नाम दर्ज होगा। जेपी के बाद दूसरा यही जेपी होंगे बिहार का। लेकिन इनको कह रहे वोट कटवा बनेंगे, इनसे कुछ ज्यादा कुछ असर नहीं होगा। कहने वाले जो वोट कटवा कहते हैं पीके को, जन स्वराज को, उनको आत्मा डोल चुकी है, पैर के नीचे की जमीन हिल चुकी है। आज रात में नींद नहीं आए। आज उनको रात में नींद नहीं आएगी। विपक्षी पार्टी को आने वाला विधानसभा में यह तय होगा कि इनकी ही बदौलत सरकार बनेगी। अच्छा, आरोप लगता है कि पैसा लेकर के लोग आते हैं। आप कितना रुपया, आपको कितना मिला है? मैं तो अपने ही बजट से आया हूँ। मैं मतलब तन मन धन से समर्पित हूँ जन स्वराज के लिए, क्योंकि मैं अपनी दिशा के नहीं, अपने आने वाले फ्यूचर की दिशा के लिए मैं समर्पित हूँ धन स्वराज में। स्वराज आपको व्यक्तिगत तो कोई फायदा नहीं ना पहुँचाएगा जी? अरे व्यक्तिगत, मैं लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं भारत मुल्क में जन्म लिया हूँ, लोकतंत्र में जन्म हुआ, लोकतंत्र की आज़ादी है। मैं पीके के समर्थन के लिए लोग उड़ चुके हैं अपने बच्चे के भविष्य बदलने के लिए। बहुत अच्छी कही भैया ने। हाँ बाबा, कहाँ से आए हैं? हम रोहतास जिला से हैं। रोहतास से पटना क्या करने चलिए? इतना भीड़ में, मान लीजिए भीड़ है, चोट लग जाएगा ना आइला पर चोट तो लागल बा। मोटरसाइकिल हमारे एक्सीडेंट कर गए आरा में, फिर भी आए हैं। आई ना तो लड़कन के भविष्य का हो, पोता पोतिन के तारा बुझाता कुछ हो, घुमा तड़ा लोग का मिला था तो हम लोग के। तो नीतीश कुमार है ना भविष्य बनाने के? नीतीश कुमार तो अपन भविष्य बनावस ना। तेजस्वी यादव, लालू यादव। तेजस्वी यादव के कौन तुलना बा? रोड पर वैसन कितना मारा तारा सन। लालू यादव के बेटा हमन नु तो कुल लुटल का पैसा काम करता, ओकर बाद का बा उनका भी। तो अब की बार मुख्यमंत्री क्या बनेगा? अब की बार प्रशांत किशोर के पार्टी के बनी। चलिए देखिए, 2025 में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी बनेगी। प्रशांत किशोर में ऐसा क्या है कि उनके तरफ आप लोग? प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो बिहार के बारे में समझ रहे हैं, पूरे देश के बारे में समझ रहे हैं। क्या गरीबों को होना से नौजवानों के लिए क्या हो सकता है, क्या एजुकेशन में किया जा सकता है, क्या रोजगार के लिए किया जा सकता है। नीतीश कुमार नहीं पढ़े लिखे हैं? नीतीश कुमार IITN रहे हैं। नहीं, IIT नहीं की, इंजीनियरिंग की। उनकी सोच वैसे डेवलप नहीं है जैसे प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर पूरे देश के बारे में पढ़े हैं। पूरे देश में आज तक किसी नेता ने 2 साल पद यात्रा नहीं किया होगा, 3 साल पद यात्रा। ये पूरा प्रिपरेशन करके आज 2 अक्टूबर को स्थापना दिवस मना रहे हैं। और कोई भी नेता आता है अचानक से आएगा, पार्टी खड़ा करेगा। ये लोगों को समझे हैं, स्टूडेंट को समझे हैं, नौजवानों को समझे हैं, महिलाओं को समझे हैं। आप भीड़ देख के समझ सकते हैं कि क्या यहाँ की परिस्थिति है। हमने आज तक इतना भीड़ नहीं देखा था। मैं फर्स्ट टाइम कहीं कोई प्रोग्राम में आया। कैंपस के हिसाब से तो भीड़ ज्यादा हो गया है। कैंपस के हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़, वही तो बता रहा आपको। यही इसीलिए सोचना चाहिए कि प्रशांत किशोर में क्या काबिलियत है। प्रशांत किशोर कोई ऐसे बड़े फैमिली नेता परिवार से आते नहीं है, सामान्य परिवार के आदमी है जिनके पिता डॉक्टर थे और एक किसान परिवार से थे। लेकिन ऐसी व्यवस्था खड़ा की, ऐसे लोगों का सोच दिए, उस सोच को इतना डेवलप किए कि आदमी इतना लोग जुटा है। आम आदमी, पढ़े भी लिखे भी हैं, नहीं पढ़े भी, महिला बच्चे सभी लोग आए हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर वोट काटेंगे, इनसे कुछ ज्यादा फायदा कुछ असर नहीं पड़ेगा। आज अगर शाम को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, नरेंद्र मोदी, जो भी है, चिराग पासवान, जो भी पार्टी है नहीं अदर बिहार या इंडिया की, ये जो कार्यक्रम, ये भीड़ देखेंगे तो हमको नहीं उम्मीद है कि आज से 7 दिन खाना भी खाएंगे। हमको नहीं उम्मीद है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए स्टूडेंट है, चाहे पत्रकारिता है, तो जनता सोच रहा है कि क्या हो सकता है बिहार में क्या हो रहा है बताइए। आज भी 8,000 के नौकरी के लिए आपको गुजरात, पंजाब, लुधियाना जाना पड़ रहा है। 8,000 का जॉब के लिए किसी के बच्चे का अगर रोजगार लेने के लिए कंपनी में दिल्ली में जाके रहता है, इतना जगह लेकर। आप कैसा भी, आपका बिहार 20 साल से आप मुख्यमंत्री, व्यक्ति है मात्र 100 रुपया है। वही तो कर रहे हैं कि 20 साल से आप मुख्यमंत्री कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। कैसा पढ़े लिखे हैं? भवन बनाने से नहीं हो जाएगा, रोड बनाने से। सबसे पहले रोजगार दीजिए। आपके पास रोजगार नहीं है,
गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब तो उतनी हो नहीं सकती, प्राइवेट जॉब आपको देना चाहिए था। कोई ना कंपनी है, ना कोई व्यवस्था है, ना एजुकेशन। पढ़ने के लिए आपके बच्चे दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, लॉ करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टर करने के लिए। इसलिए प्रशांत किशोर ही रहेंगे, जनसुराज ही रहेगा, भविष्य उन्हीं का है। अगर आप लोग को भी इस पार्टी में आना है तो पत्रकारिता छोड़ के इसमें आइए और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बाकी आप लोग जनसुराज के बारे में क्या सोचते हैं? 2025 में ये पार्टी कितना उभर के सामने आएगी, ये समय बताएगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।